अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्मर्स प्रिंसिपल या स्नेल्स लॉ। ये लेक्चर नंबर हमारा 5 है, जो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑप्टिक्स की, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑप्टिक्स पर बात की थी, सेकंड में इसको बात कर ली थी, थर्ड लेक्चर में हमने फार्मर प्रिंसिपल की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, इसकी की जो एक्सप्लेनेशन, इस पर बात कर ली थी। और थर्ड जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्मर्स प्रिंसिपल पर बात कर ली थी। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्मर्स प्रिंसिपल, या इसको हम स्नेल्स लॉ या स्नेल्स रूल्स भी कहते हैं। ओके, तो ये लेक्चर नंबर हमारे पास 5 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बकाया तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास फर्मर प्रिंसिपल है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक आता है, अपने टीचर से समझा हुआ है, तो बेस्ट है। अगर नहीं आता तो इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह रहमान मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ मैं हिंट दे देता हूँ कि फर्मर प्रिंसिपल कहता क्या है, ताकि यह हम टॉपिक कंटिन्यू कर सके। फर्मर प्रिंसिपल ये कहता है कि लाइट हमेशा उस रास्ते को अपनाती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए लाइट हमेशा उस रास्ते को अपनाएगी जहां उसका टाइम कम से कम लग सके। जो कॉमन सी एग्जांपल दी जाती है कि ये पॉइंट ए है हमारे पास, ये पॉइंट बी है। ओके, तो लाइट के पास एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। अब लाइट पर डिपेंड करके लाइट किस रास्ते को चूज करेगी, तो लाइट अकॉर्डिंग टू फर्मर प्रिंसिपल लाइट हमेशा उस रास्ते को चूज करती है, उस रास्ते को अपनाती है जहां उसका टाइम कम से कम लगा सके। अगर लाइट का यहाँ से यहाँ इस ऐसे जाए तो टाइम कम लगेगा, तो लाइट इस रास्ते को अपनाएगी। अगर यहाँ से इस रास्ते से जाएगी, अगर यहाँ से टाइम इसका कम लग रहा है तो लाइट इसको अपनाएगी। अगर नहीं तो अगर इससे यानी कि इस रास्ते से जाएगी लाइट, तो अगर टाइम कम लगेगा तो लाइट इसको फॉलो करेगी। वो बात अलग है कि जो डिस्टेंस है इसका ज़्यादा है, इसका मिनिमम इसका ज़्यादा है। फर्मल प्रिंसिपल इसको डिस्कस नहीं करता। फर्मल प्रिंसिपल यही कहता है कि डिस्टेंस कम हो या ज़्यादा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लाइट हमेशा उस रास्ते को चूज करेगी जहां उसका टाइम कम से कम लग सके। ओके, ये इस पर हम ब्रीफली बात की हुई है एग्जाम्पल के जरिए, एक और एग्जाम्पल के जरिए। लेक्चर नंबर हमने 3 में बात की हुई है। ओके, लेक्चर नंबर 5 है। अब हमारे पास स्नेल्स लॉ है, यानी कि स्नेल्स लॉ या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्मर प्रिंसिपल। ये क्या है, इस हम फाइंड करना, इस टॉपिक में करना क्या चाह रहे हैं। हम एक जो है ना ये फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। डन हो गया, इसको हम इस तरह कह सकते हैं, इंसिडेंट है ये साइन, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, और एंड या इसको। ओके, चूंकि जो लास्ट वीडियो थी लेक्चर नंबर 4 में आप उसमें हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही लास्ट वीडियो में हमने देखा। यानी कि देखेंगे हमारे पास है दो, एक ये मीडियम है कि ये हमारे पास एयर मीडियम, यानी कि हमारे पास ये रेयर मीडियम है, ये वाटर है हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट यहाँ से यहाँ आएगी, अगर यहाँ से वापस चली जाती है, तो हमारे पास क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। क्या है ये हमारे पास, क्या है, नॉर्मल है। ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन। अगर लाइट यहाँ से आती है तो यहाँ से बेंड होकर ऐसे चली जाती है, तो हमारे पास ये क्या है, रिफ्रैक्शन है हमारे पास। ओके, आज हम लास्ट वीडियो में हमने इस पर बात कर ली थी, आज हम इस पर डिस्कस करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू फर्मर प्रिंसिपल। डन हो गया। अब देखें कि ये डायग्राम देखें। सबसे पहले ये डायग्राम, अगर इस डायग्राम की समझ है तो मैं कहता हूँ तो बेस्ट हो जाएगा। इस डायग्राम को हम दोबारा अगेन समझने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए हमारे पास दो मीडियम है, ये हमारे पास वाटर मीडियम है, ये ऊपर वाला हमारे पास क्या वाटर मीडियम है हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। ओके, जो हमारे पास नीचे वाला मीडियम है वो हमारे पास एयर है, एयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है। डन हो गया, यानी कि इसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसमें डेंसिटी कम होती है। अब देखें कि ये हो गया। अब हमने एक यहाँ नॉर्मल ड्रा कर लिया। मैं ये इस डायग्राम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ अब। ओके, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिर की तरफ चलते हैं, इक्वेशन की तरफ। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। जो लाइट होगी, ये पॉइंट है यानी कि बी है। अब जो लाइट होगी वो ऐसे आएगी, तो यहाँ जो बेंड होगी वो ऐसे बेंड हो जाएगी, तो ऐसे जाएगी।
यानी कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए हम जो ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जो कि रिफ्रैक्शन है। अब जो लाइट है वो इस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है, तो जो जो लाइट होगी वो बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, ऐसे हो जाएगी बेंड। ओके, अगर इधर वाटर होता, इधर एयर होती, तो जो लाइट थी वो फिर इस ऐसे बेंड होनी थी। हमारे पास होना तो यही चाहिए था कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाती, लेकिन जो डेंसिटी होती है वो काम खराब कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास लाइट होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी अगर ये डेंसर है। अगर ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, यानी कि इधर डेंसिटी कम होती है, अगर इधर ज़्यादा होती है तो ये लाइट फिर ऐसे होना था। ओके हो गया। अब देखें ये डायग्राम। ओके, ये हमारे पास एंगल थीटा आई है, ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा आर है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, ए है। ओके, ये स्मॉल बी है हमारे पास, स्मॉल बी है। अब देखें कि जो हमारे पास है टोटल डिस्टेंस पॉइंट ए, यानी कि जो हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम कह रहे हैं डी है, टोटल डिस्टेंस। और जो मेरे पास है ये, इसको हम ओ का नाम देते हैं, यानी कि इसके और इसके दरमियान जो मेरे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, वो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट किया हुआ है एक्स से, जबकि ओ और बी के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हम डिनोट कर रहे हैं डी नेगेटिव एक्स से। ये डायग्राम हमारे पास सामने बनी हुई है आप लोगों को। ओके, देख ली ये डायग्राम बना हमारे पास, ये वाटर ऊपर वाला मीडियम, ये एयर मीडियम है। ओके, अब देखें जो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रियर मीडियम का ज़्यादा है किससे की निस्बत, आई की, या कि इसकी निस्बत एयर की मीडियम। ओके, और जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास C1 की ज़्यादा है C2 से। अब हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि जो हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, ओ है किधर, ये ओ है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास ओ है, ओ ए ओ। ओके, तो इसका फिर हम ओ बी, यानी कि हमने ओ एक, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुकी है। ये देखें, अगर हम इसको ये देखें हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन चुकी है ऐसे। ओके, ये देखें। ओके, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। डन हो गया। तो यहाँ से हमने, ये हमारे पास ए है, ये ओ है, तो हमने ये वैल्यू निकालनी है हाइपोटेनियस की। ओके, जबकि हमारे पास जो बेस है वो क्या है, एक्स है, हमारे पास बेस क्या है, एक्स है, जबकि परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, ए। तो जब हम अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ओ ए इसकी बराबर किस क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जब हम यहाँ जजर लेंगे तो ये ओ ए रह जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली है ओ ए। सिमिलरली इसी तरह हम ओ बी की तरह, यानी ये भी एक ट्रायंगल बन चुकी है, यानी ये ट्रायंगल कैसे है, ये 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 भी ट्राइंगल बन चुकी है। ओके, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है, बेस क्या है हमारे पास डी नेगेटिव एक्स है, हाइपोटेनियस हम लोम करना चाह रहे हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो बी है। तो यहाँ से भी हम ओ बी इक्वल टू इसका फार्मूला प्लस बी का फार्मूला, तो यहाँ से भी हम जजर ले लेंगे तो ये एक भी रह जाएगा, फिर ये जजर नीचे आ जाएगा, इसको हम उल्ट पुलट कर सकते हैं। तो ये देखें। ओके, तो यहाँ हमने ये फार्मूला लिखा हुआ। अब नेक्स्ट देखें कि जो हमारे पास टाइम है कि लाइट को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट ओ तक जाने का कितना टाइम लगा है, वो ये है हमारे पास। यहाँ भी हमने एक फार्मूला यूज़ किया है। ओके, एस इज इक्वल टू वी टी, हमारे पास फार्मूला तो क्या, एस इज इक्वल टू वी टी, हमने क्या टाइम निकालना है, तो एस ओवर वी। एस हमारे पास क्या था, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है हमने पहले निकाल लिया हुआ है, तो इधर से हमने टी की ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, इसको हम वी टी या वी आर जो मुझे कह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें कि जो हमारे पास टाइम आ गया। अब यहाँ हम देखेंगे टेकिंग डी टी और डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हम यानी कि यहाँ एक पॉइंट छूट गया है, वो आप खुद कर लीजिएगा। वो पॉइंट क्या है कि इधर हम इन इसको इक्वल करना है, यानी कि जमा प्लस करना है।
ओके, वो पॉइंट आप खुद कर लीजिएगा, वो मुझसे नहीं लिखा गया। अब नेक्स्ट देखें कि हम इसका जो है डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं, टाइम। तो टाइम फाइंड करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंश जो इक्वल होगा जब इसको हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये देखें, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि जब इसको हम टी इक्वल टू टी ओ ए की वैल्यू करें रखेंगे, प्लस करेंगे, फिर वैल्यू करेंगे, उसको फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वाला फार्मूले आते होंगे। तो फिर हम यहाँ से हम यहाँ इजीली आ सकते हैं। ओके, फिर यहाँ से हम इजीली नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ये देखें, ओके, तो हम फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली देखें, बिल्कुल आसान है कि जो हमारे पास एक्स ओवर वी आई ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है, कैसे आया है यहाँ, यानी कि ये यहाँ से यहाँ कैसे आया हुआ। ये देखें जो हमारे पास वी आई ये तो वैसे का वैसे ही आ गया ना। अब हमारे पास बात आता है एक्स ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये अंडर रूट है। अब देखें अगर हम वीडियो पर जाएं तो इस केस में देखें हमारे पास एक्स क्या है, ये एक्स है, और हमारे पास ओ ए की वैल्यू क्या आई थी, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये वैल्यू आई थी। तो जो हमारे पास होता है बेस, यानी कि जो हमारे पास होता है, किधर गया, देखिए एक्स ओवर वी आई यानी कि ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर है। अगर इसको हम पैथागोरस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास है ये साइन थीटा आई ओवर वी आई बन रहा है यहाँ से यहाँ। तो इसी तरह अगर हम एक्स ओवर बी स्क्वायर प्लस डी नेगेटिव एक्स स्क्वायर का अंडर देखें तो हमारे पास जो ये होगा ये साइन थीटा आर के इक्वल होगा। अब ये कैसे होगा, ये देखिए इस डायग्राम को मद्देनजर के तो देखिए, तो यहाँ मुझसे एक छोटी बड़ी सी गलती हुई है, वो देखें क्या हुई है कि अगर ये थीटा आई एंगल है तो जो मेरे पास इधर एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, आई आई बनेगा। अगर ये थीटा आर एंगल है तो इसके ये भी क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, थीटा आर एंगल होगा। तो हम जानते हैं इनके सामने जो एंगल वो एक्सिस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे साइन की। तो साइन की वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ से इसको इधर ले आए, तो यहाँ से हम क्या किया कि इधर v की वैल्यू या v की वैल्यू यहाँ से निकाली इस फार्मूले से। ओके, यानी ये मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट है जो कि हम फेज में ले रहे होते हैं। तो हमने यहाँ से इसको कटिंग करने कर दिया तो देखें सी से कैंसिल हो जाए, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला आ चुका है। तो यही आज का हमारा प्रोजेक्ट था जो कि हम निकाल चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा।